दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया वचन संकल्प पत्र। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी का चुनाव संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा, हम जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते हैं। सभी झुग्गी वालों को मिलेगा पक्का मकान। सेवा का विचार सिर्फ खोखले प्रचार नहीं करते हम। भाजपा प्रत्याशी संजय सूद ने धामी को अपनी चाय की दुकान में पिलाई चाय। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी स्टार प्रचारक के तौर पर हिमाचल में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी हिमाचल में जनसेवाएं करने के साथ ही डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। भाजपा को उम्मीद है कि धामी का उत्तराखंड वाला करिश्मा हिमाचल में भी असर दिखाएगा। इसी बीच सीएम धामी ने शिमला में भाजपा के प्रत्याशी संजय सूद के पक्ष में वोट के लिए जनता से अपील की और प्रचार किया। संजय सूद ने अपनी चाय की दुकान से पुष्कर धामी को पिलाई चाय। इस चाय की चर्चा जोरों पर चल रही। नशे में धुत सीएमओ लखीमपुर खीरी विवादों में घिरे। विवादों के घेरे में आए सीएमओ लखीमपुर खीरी एक्सीडेंट में घायल हुए सीओ प्रवीण को देखने पहुंचे थे हॉस्पिटल, जहां पर मीडिया तंत्र व सीएमओ के बीच में हुई नोकझोंक में हाईलाइट हुए सीएमओ खीरी। नशे में बेकाबू लड़खड़ाते हुए दिखे सीएमओ ने कहा, जहां मैं इल्लीगल काम नहीं करता हूं, वहीं सब यह कर रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा ने डिंपल यादव को बनाया प्रत्याशी। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव इस सीट से चुनाव लड़ेंगी। इस सीट पर यादव परिवार का कई दशकों से है कब्जा। मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को अब संभालेंगी डिंपल यादव। सपा ने 10,000 पन्नों की रिपोर्ट ईसी को की मेल। यूपी में वोटर लिस्ट से नाम काटने के दावे के मामले में सपा डेलीगेशन नहीं जाएगा चुनाव आयोग। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर से साक्ष्यों को जुटाकर 10,000 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर चुनाव आयोग को ईमेल के जरिए दिया जवाब। चुनाव आयोग ने 10 नवंबर तक मांगा था जवाब। सुधीर सूरी की हत्या हिंदू और सिखों के बीच दंगा भड़काने की साजिश थी। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की पंजाब के अमृतसर में हुई हत्या के तार पाकिस्तानी और कनाडा के खालिस्तानी आतंकियों से जुड़े हैं। ये सनसनीखेज खुलासा खुफिया विभागों के सूत्रों ने किया है। सूत्रों के मुताबिक सूरी की हत्या के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश थी। दरअसल पाकिस्तान इस हत्या के बाद खालिस्तान के मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उठाना चाहता था। इसके पीछे पाकिस्तान की हिंदू और सिखों के बीच दंगा करवाने की साजिश थी। सूत्रों के मुताबिक हरविंदर सिंह रिंदा पहले से ही आईएसआई कांटेक्ट में था। इसकी मदद से पंजाब में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश मदरसा वोट सर्वे हुआ पूरा। प्रदेश के सभी 75 जिलों में मदरसा वोट सर्वे का काम पूरा हो चुका है। प्रदेश में कुल 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। अब तक 60 जिलों ने मदरसा सर्वे की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। शेष 15 जिलों को 15 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। दरअसल कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जहां एनजीओ की आड़ में हो रही है आतंकियों की भर्ती। समाज सेवा के नाम पर मुस्लिमों में भरा जा रहा है जहर। प्रदेश में कुत्तों के आतंक से सहमे लोग। इन दिनों उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से कुत्तों के हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी का है, जहां स्ट्रीट डॉग ने बुधवार को पहले एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया, फिर 2.5 साल की मासूम बच्ची को निशाना बनाया। इस हादसे से लोगों में डर का माहौल। एक साथ उठी गांव से 3 लाशें।
सुमली नदी में नाव पलटने से हुई मौतों के बाद बुधवार सुबह जब 3 शव एक साथ सालपुर कुटी गांव पहुंचे तो कोहराम मच गया। इस हृदय विदारक दृश्य देखकर गांव रो पड़ा। बेटी के साथ पोती का शव देखकर जय करण तो अचेत हो गया। आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और सरदार हरभजन सिंह शामिल हैं। यूपी के आगामी चुनाव सपा और आरएलडी गठबंधन में लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। बिहार में पहले एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का 14 नवंबर को होगा शिलान्यास। बिहार के पहले एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का इसी महीने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 14 नवंबर को निर्माण का शिलान्यास कर सकते हैं। 4 पैकेज में बनने वाली आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी, जो दक्षिण और उत्तर बिहार को जोड़ेगी। चारों पैकेज का टेंडर भी हो चुका है। जमीन अधिग्रहण के कारण बिहार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में काफी समय लगा, परंतु अब जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। 2024 में इसे पूरा करने का लक्ष्य है। बीएचयू के आयुर्वेद विभाग में भूत की अफवाह से सनसनी। बीती 3 और 4 तारीख की रात 2 बजे का काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वीडियो वायरल। वीडियो बीएचयू आयुर्वेद विभाग के निर्माणाधीन बिल्डिंग से भूत की आवाज आने की बात कही जा रही है। निर्माणाधीन भवन के गेट पर बनाई गई वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लड़के बिल्डिंग गेट के पास चौकीदार के पास खड़े हैं। रिकॉर्डिंग में छात्र आपस में किसी आवाज को लेकर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आवाज लड़के की नहीं, किसी लड़की की है। वीडियो में लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज साफ सुनी जा सकती है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने के दिए निर्देश। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है। चीन और ताइवान के बढ़ते तनाव के बीच चीन ने उठाया एक बड़ा कदम। जिनपिंग ने ये बातें बीजिंग में आयोजित सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के ज्वाइंट ऑपरेशंस कमांड सेंटर में कही। रूसी व्यापारी ने अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने की बात की पुष्टि की। रूसी व्यापारी के करीबी समझे जाने वाले एक व्यापारी येवगेनी प्रिगोजिन ने सोमवार को खुलेआम अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप की बात स्वीकारी। रूसी व्यापारी की कंपनी कॉनकॉर्ड ने एक बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसमें प्रिगोजिन ने कहा है, सज्जनों, हमने दखल दिया है, हम दखल दे रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे। 61 वर्षीय प्रिगोजिन पर पहले भी अलग अलग देशों के चुनाव नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश के आरोप लगते रहे हैं। ताजा बयान में उन्होंने कहा है, सावधानी और बारीकी से सर्जिकल अंदाज में हमने इसे किया है और हम ऐसा करने में सक्षम हैं। कमर बाजवा के बाद कौन होगा पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ? पाकिस्तानी सेना के जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। इस समय देश में लोगों और राजनेताओं के बीच यही सवाल उठ रहा है कि अगला सेना प्रमुख कौन होगा। हालांकि इस बारे में पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया है। शाहबाज ने कहा है कि फौज में मुख्य पदों पर अफसरों की नियुक्ति के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है। ये फैसला सही वक्त आने पर ही लिया जाएगा। अमेरिका मध्यावधि चुनाव में भारतीय मूल के अमेरिकन बने गेम चेंजर। अमेरिका में हो रहे मिड टर्म चुनाव में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। अमेरिकी संसद के सदनों पर किसका नियंत्रण होगा, इसका इंतजार सबको है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच जारी कांटे की टक्कर में दोनों पार्टियों को कुछ सीटों पर जीत मिली है। इस मध्यावधि चुनाव में देश में बढ़ती महंगाई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अचानक गर्भपात का अधिकार समाप्त किया जाना बड़ा मुद्दा है। 10 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भारतीय अमेरिका में भारतवंशियों की संख्या करीब 42 लाख है।
अमेरिका की कुल आबादी में भारतीयों की हिस्सेदारी महज 1% है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का लॉन्ग मार्च फिर से शुरू। पंजाब के वजीराबाद में पंजाब के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का लॉन्ग मार्च रोक दिया गया था। अब पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के वजीराबाद इलाके से अपना रुका हुआ लॉन्ग मार्च बृहस्पतिवार को फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमले में खान के दाहिने पैर में गोली लगने के बाद इमरान खान का इलाज खान के धर्मार्थ संगठन के स्वामित्व वाले शौकत खानम अस्पताल में हुआ। डॉक्टरों ने उन्हें 4 से 6 हफ्ते आराम करने की सलाह दी है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।